हाय ऑल, आई एम प्रज्वल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज कैसे करती है। बेसिकली हमारे पास तीन पिलर्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन इमर्ज करने में हेल्प की। उसमें पहला है 17th और 18th सेंचुरी का कल्चरल मूवमेंट जिसका नाम है इनलाइटनमेंट। दूसरा है 1788 से 1799 तक चलने वाला एक पॉलिटिकल मूवमेंट जिसका नाम है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीसरा 1750 से 1850 तक चलने वाला एक इकोनॉमिक मूवमेंट जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये तीनों ऐसे पिलर्स, तीनों ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन इमर्ज करने में हेल्प की। हम देखते हैं कि बेसिकली इनलाइटनमेंट में हुआ क्या था। इनलाइटनमेंट जब आया 17 और 18 सेंचुरी में तो क्या हुआ, लोगों के शेयर्ड बिलीफ सिस्टम में चेंज है, उनके वर्ल्ड व्यू में चेंज है। अब लोग लॉजिकल होने लगे, लोग हर चीजों के पीछे क्वेश्चनिंग करने लगे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। ऑब्सक्यूरेंटिज्म से लोग आगे बढ़ गए, अब वो चीजों की चीजें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खोजने लगे। कोई चीज हो रही है तो व्हाट द साइंटिफिक कॉज बिहाइंड इट, लोग इन चीजों को देखने लगे। दूसरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो 1788 से 1799 तक चलता है, इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसने क्या किया, इसने वहाँ के पूरे फ्रांस के पावर स्ट्रक्चर को चेंज करके रख दिया, वहाँ की पूरी अथॉरिटी को चेंज करके रख दिया। बेसिकली फ्रांस में क्या था, एक तीन क्लास में वहाँ की सोसाइटी डिवाइडेड थी। एक कॉमनर्स की क्लास थी, एक नोबल्स की और एक क्लर्जी की, और ये फिक्स रिजिड सिस्टम था। इसी ऑटोक्रेटिक मोनार्की को फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज करता और उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको वर्ल्ड फेमस स्लोगन मिलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 1750 से 1850 तक चलने वाला एक इकोनॉमिक मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, चेंज आता है पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में और बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज करते हैं। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं, ये तीनों जो मूवमेंट्स हैं, यही हेल्प करते हैं सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन इमर्ज करने में। अब कैसे करते हैं, तो जो आप देखेंगे कि जो हमारा इनलाइटनमेंट है 17th और 18th सेंचुरी का, ये एक कल्चरल मूवमेंट है। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखेंगे तो ये इकोनॉमिक मूवमेंट है। तीनों अलग अलग स्फीयर से आते हैं, लेकिन उस समय के सोशल ऑर्डर को समझने के लिए तीनों जो हमारे मूवमेंट्स हैं फेमस, इनको एक साथ एक जगह पे पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। उसी तभी सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन क्वाइन होता है। तो बेसिकली यही तीन पिलर्स हैं, यही तीन कोर मूवमेंट्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन इमर्ज करने में हेल्प की। उस समय के सोशल ऑर्डर को पढ़ने के लिए, जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, उनको पढ़ने के लिए हमें इन तीनों को एक जगह लाने की आवश्यकता थी, एक कल्चरल मूवमेंट को, एक पॉलिटिकल मूवमेंट को और एक इकोनॉमिक मूवमेंट को। तीनों स्फीयर को जब हम एक साथ एक जगह पर ला के पढ़ते हैं तो हम एक नए डिसिप्लिन, एक नए ब्रांच की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है सोशियोलॉजी। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।